बच्चे को अगर इस टेक्निक से रीडिंग सिखाओगे तो 3 साल की एज में ही बच्चा पढ़ेगा बड़े बड़े सेंटेंसेस। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एक करेक्ट प्रोसीजर बताने वाली हूँ और कुछ टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को रीडिंग सिखा सकते हो घर पे ही। सो विदाउट एनी फर्दर डू प्लीज़ मेक श्योर कि आपने पेरेंट्स को सब्सक्राइब किया होगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री रीडिंग स्किल्स, यानी कि वो स्किल्स जो हमें बच्चों को रीडिंग सिखाने के पहले डेवलप करनी है। अक्सर होता क्या है, जैसे ही बच्चा LKG में आता है तो पेरेंट्स थोड़े से वरिड हो जाते हैं कि बच्चे को रीडिंग करना नहीं आ रहा है। अब आगे वो UKG में जाएगा तो उन्हें सेंटेंस पढ़ने को रहेंगे और वो ऐसे में बच्चों को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप नंबर 1, तो रीडिंग सिखाने के पहले आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके बच्चे के प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप हुए भी है या नहीं। अगर नहीं तो डोंट वरी, ये चीज़ आपने करवानी है आपकी लाइफ रूटीन में एक छोटा सा चेंज लाके। आपको अपने घर का कोई एक ऐसा शांत सा कोना देखना है, वहाँ पे आप अपने बच्चे को लेके रोज़ बैठिए कुछ अराउंड 10 to 15 मिनट्स विथ वन बुक। बुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कलरफुल और फुल ऑफ पिक्चर्स होनी चाहिए। बैठने के लिए भी ऐसा कि आप अपने बच्चे को अपने गोद में बैठाइए, अपने लैप्स पे, और आप उसके लिए बुक रीड करना स्टार्ट करिए। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप बुक रीड कर रहे हैं उसके लिए तो आप अपने पॉइंटर फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से डेवलप होगा। आप आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी टाइम चूज़ कीजिए, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर, शाम या रात, बट मेक इट अ पॉइंट कि वो टाइम रोज़ के लिए सेम हो, ताकि ये चीज़ आपके बेबी की रूटीन का भी एक पार्ट हो जाए। रोज़ बुक रीड करने से क्या होगा कि आपके बच्चे की प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप होने लगेंगी। जैसे उसे पता रहेगा कि बुक को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उसे खोला जाता है, और हम रीडिंग कैसे करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम अप टू डाउन। आफ्टरवर्ड्स हम क्या करते हैं, पेज ख़त्म होने के बाद में हमें पेज को टर्न करना पड़ता है। और सबसे मैजिकल बात, आपको ये सब चीज़ें उसे सिखानी नहीं है, आपको सिर्फ बुक रीड करना है और वो सारी चीज़ें खुद ब खुद सीख जाएगा ऑब्जर्व करके। तो ये थी वो सारी प्री रीडिंग स्किल्स जो आपके बच्चों में डेवलप होनी चाहिए रीडिंग सीखने के पहले। और अगर आपका बच्चा कुछ 3 to 4 इयर्स या उससे बड़ा भी है और आपको फील होता है कि उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं है, तो डोंट वरी, आप इस एज में भी ये सारी चीज़ें उससे डेवलप करवा सकते हो। बट मेक श्योर कि इसके बाद ही आप उसे रीडिंग सिखाएं। प्री रीडिंग स्किल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बचपन से ही बच्चे में रीडिंग की हैबिट आ जाती है। वो अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट समझने लगता है उसे, और उसे ये समझ में आने लगता है कि ये कुछ लिखा हुआ है, अगर इसे पढ़ा जाए तो कुछ मतलब निकलता है। बच्चों को रीडिंग सिखाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उन्हें सारे लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपके बच्चे को फोनिक साउंड्स आते हैं क्या, मतलब जैसे हर एक लेटर होता है तो उसका एक साउंड होता है, जैसे A का ए, B का ब, C का ख। तो इस तरह से सारे लेटर्स के एक साउंड होते हैं, वो बच्चे को बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये इसलिए क्योंकि अगर बच्चों के सामने कोई नया वर्ड रख दिया जाए तो वो फोनिक साउंड की मदद से उसे जोड़ जोड़ के पढ़ सकते हैं। अब अगर हम फोनिक साउंड्स की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को A to Z के सीक्वेंस में ही साउंड सिखाएं। ये पूरा आपके ऊपर है कि आप उसे कैसा साउंड सिखा रहे हैं। या तो आप बीच में से कुछ लेटर्स पिक करिए और उनके साउंड सिखाइए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एंड योर चाइल्ड कि आपका बच्चा कौन सा साउंड जल्दी ग्रास्प करता है। ठीक है, तो और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी सीक्वेंस वाइज बच्चों को साउंड ना सिखाएं। आप उसे ऐसी रैंडमली वो सारे लेटर्स के साउंड्स पहले सिखाएं जिससे कि कोई वर्ड बन सके। जैसे कि आप उसे A B C I E D P G एंड एक्सेट्रा, मैं एक्सेट्रा लिख देती हूँ, आप ये सारे साउंड सिखा सकते हो। F T, ये सारे साउंड्स आप सिखा सकते हो जिससे कि आप जोड़ कर कुछ एक वर्ड देखिए। अगर मैं कोई ऐसा वर्ड लिख दूँ यहाँ पे CAN, कैन, तो बच्चा इसे कैसे पढ़ेगा। बच्चे को तो ये सारे साउंड अगर आप बीच बीच से सिखा रहे हो तो बच्चे को तो ये सारे लेटर्स के साउंड पता होंगे, तो वो कैसे पढ़ेगा, क ए न। फिर दूसरे बार में दूसरे स्टेप में वो पढ़ेगा कैन, और तीसरे स्टेप में वो एकदम स्पीड में जाके पढ़ेगा कैन। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि BAT, बैट। अब इसको बच्चा पढ़ेगा BAT, BAT, बैट। CAP,
प। अब इसे कैसे रीड करेंगे? कैप, कैप। तो इस मेथड को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। आपको ब्लेंडिंग की मदद से बच्चों को साउंड्स ब्लेंड करना सिखाना होगा ताकि वो कोई वर्ड बना सके। फिर जैसे ही बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना आ गया तो आप धीरे धीरे उसे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराइए। साइट वर्ड्स या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जिसमें फोनिक रूल नहीं बैठता, यानी कि वो बहुत बार बार रिपीट होते हैं, आंखों के सामने आते हैं और वो हमें बाय साइट मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे द, दिस, दैट, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन, इफ, इट, बट। साइट वर्ड्स पे भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखिए। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके बच्चे अब 3 लेटर वर्ड्स पढ़ सकते हैं और उन्हें कुछ साइट वर्ड्स भी पहचानने आते हैं, अब बच्चे को वर्ड रीड करना तो आ गया, उन्हें सेंटेंसेस पढ़ना कैसे सिखाएं, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं और कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा आई को देख के ई साउंड बोल सकता है, तो आपको उसका कंफ्यूजन ऐसे क्लियर करना है कि अगर आई या ए किसी भी सेंटेंस में अकेले खड़े हैं, यानी कि आपको अकेले दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, इसलिए वो अकेले खड़े हैं। हम ऐसे लेटर्स को उनके नाम से बोलते हैं, ना कि उनके फोनिक साउंड से। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे एम अ गर्ल, बिकॉज मैंने यहाँ पे गर्ल का पिक्चर बनाया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेंटेंस हमेशा क्लोज करना बच्चे को बचपन से सिखाइए, यानी कि फुल स्टॉप है तो मतलब उन्हें 1 सेकेंड का पॉज लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अ बॉय, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक बॉय का पिक्चर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आई लाइक टू ईट चॉकलेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव 2 eyes ऑब्लिक ईयर्स। हैव को आप ऐसा पढ़ना सिखा सकते हो, हैव 2 ears, eyes. Next one, I have 2 legs. I have 2 hands. तो इस तरह से आप बच्चे को कोई भी सेंटेंस सिखा सकते हो, बड़े से बड़ा सेंटेंस। मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आप कुछ साइट वर्ड्स और कुछ पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को सेंटेंस रीडिंग सिखा सकते हो। आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि ये दिस इज़ माई। अब बच्चे को पिक्चर रीड करने दीजिए, क्या है यहाँ पे, बहुत सारी ग्रीन ग्रास, बहुत सारे ट्रीज। तो ये सब कहाँ होते हैं? यस, गार्डन। तो इस तरह से आपको बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस कर करके पिक्चर को डिकोड कराना है, ठीक है। फिर माई गार्डन हैज़ अ, नाउ व्हाट इज़ दिस, बच्चे तो इसे बहुत जल्दी पहचान लेंगे, स्विंग एंड अ स्लाइड। सम मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज़ माई house, full stop. This is my car, full stop. This is an apple, full stop. अब next देखते हैं, the apple is on the table. Can you see? The apple is on the table. नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ कैट, फुल स्टॉप। द कैट इज ऑन द बेड। अब अगर यहाँ आपने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे पिक्चर को वर्ड के साथ में रिप्लेस कर दिया है नेक्स्ट सेंटेंस में। तो अगर आपको फील होता है कि आपका बच्चा भी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया है और उसे ये एंजॉय कर रहा है, तो आप धीरे से उस पिक्चर्स को हटा के बाजू में वर्ड्स भी लिखना स्टार्ट करें, ताकि जब जब वो उस पिक्चर को देखे तो उसके साथ साथ में उसके बाजू लिखे वर्ड पे भी उसकी नज़र पड़े। दिस इज़ अ डॉग, द डॉग लाइक्स टू ईट बोन, फुल स्टॉप। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपका बच्चा अब ऐसे टाइप के सेंटेंस रीड करने में कंफर्टेबल है और इंडिपेंडेंट है, तो आप धीरे से इसके बाजू में वो वर्ड्स लिखना स्टार्ट करोगे, पिक्चर का वर्ड। जैसे यहाँ पे मैं गर्ल, बॉय, चॉकलेट ये लिख रही हूँ,
और उसके बाद में आप धीरे से, जैसे ही बच्चा वो वर्ड पढ़ना सीख जाए तो आप धीरे से पिक्चर को पूरा गायब करके प्रॉपर सेंटेंस लिख दीजिए। बट आपको स्टार्ट इसी तरह से करना है। अब आप मुझे बताइए एज अ चाइल्ड, अगर मैं आपको बोलूँगी ये दोनों सेंटेंस में से आपको कौन सा सेंटेंस रीड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? द वन विद द पिक्चर्स, राइट? सो बच्चों के लिए भी वही चीज़ है, आप सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाइए विद सम पिक्चर्स और समथिंग, और बच्चा जब उसमें कंफर्टेबल हो जाए तो फिर उसके बाद में बच्चे को सिंपल सेंटेंस में ले जाइए। इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एक एक्टिविटी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ रीडिंग स्ट्रिप्स बनाए हैं, वही सेम सेंटेंस है, बस यहाँ पे उस कटआउट्स के साथ यूज़ करेंगे। जैसे आई एम अ गर्ल और बॉय, तो बच्चा अगर गर्ल होगा तो गर्ल का पिक्चर उठाएगा, बॉय होगा तो बॉय का पिक्चर उठाएगा। आई एम अ गर्ल। नेक्स्ट वाला, आई हैव 2 eyes। अब आप खुद ही डिफरेंस देख के बताइए, मैंने सेम सेंटेंस को 2 अलग तरीके से लिखा है। एज अ चाइल्ड आपके लिए कौन सा चीज़ अट्रैक्टिव लगता है? डेफिनेटली द सेकेंड वन। तो यहीं से हमें समझ आता है कि बच्चे को हमें कैसे रीडिंग सिखाना है, कैसे उसे होक्ड अप रखना है और धीरे धीरे चीज़ों को रिप्लेस करते जाना है। तो इस तरह से अगर आप रीडिंग सिखाओगे तो बच्चा बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी रीड करेगा। मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और पेरेंट्सी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम पेरेंट्सी।